हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और हिंदी में से कहते हैं अंतःस्रावी प्रणाली। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। एंडोक्राइन सिस्टम की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं सबसे पहले। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स, मतलब कि ये ग्लैंड से बना हुआ है, यानी कि ग्रंथियों से बना हुआ सिस्टम है। और ये क्या करता है, ये करता है परफॉर्म वेरी डिफरेंट फंक्शन, बहुत से कार्य करता है। और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और बिकॉज दे आर सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड, और इसमें क्या होता है, जो सारी ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन में, वो सारी क्या सीक्रेट करती हैं, यानी कि क्या निकालती हैं, वो निकालती हैं हार्मोन। कहाँ पे, सीधा ब्लड के अंदर। और इससे होता क्या है, तो ऑर्गन एंड ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम सीक्रेट हार्मोन टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन, मतलब कि ये इस वजह से निकालते हैं कि बॉडी के और जो फंक्शन है बहुत से वो हो सकें, मतलब कि बॉडी जो है काम कर सके सही से। तो यही हिंदी में लिखा है, ये आप लोग देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पिक्चर जो है इसमें दिया गया है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं अपने बॉडी के अंदर, जो कि हार्मोन निकालती हैं। तो इसमें जैसे कि हाइपोथैलेमस है ब्रेन के अंदर, उसे रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब उसको रेगुलेट करती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस के अंतर्गत है, और ये मास्टर ग्लैंड भी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर क्या है, pituitary gland secrete the many hormones, some of which after affect the other gland, मतलब कि मास्टर ग्लैंड तभी तो है क्योंकि ये सारी जो ग्लैंड्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करती है हार्मोन निकालने के लिए। ठीक है, ये हम आगे हम लोग देखेंगे। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड के पीछे पैराथायराइड ग्लैंड होती है। फिर ओवरी है, और एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होती है। पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है। टेस्टिस है, पैराथायरॉयड, ये मेल में भी वही है सेम। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। अब ये चीज पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्लैंड्स है, यानी कि ग्रंथियां 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 जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ग्रंथियां जो हैं वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है, अब इसमें एक्सोक्राइन एक पहले नंबर का, पहला क्लासिफिकेशन में पहला क्या है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि। अब इनका काम क्या है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनका काम क्या है, इनका काम है एंजाइम सीक्रेट करना, एंजाइम निकालना या सीक्रेट करना। ठीक है, तो एंजाइम किससे निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से। और ये क्या होती हैं, ये डक्टेड ग्लैंड होती हैं, डक्टेड ग्लैंड्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ना मिलके इनमें क्या होता है, ऊपर साइड जो ग्लैंड्स होती है इनमें ऊपर साइड एक क्लोज पार्ट होता है, और ये यहाँ से क्या निकालती हैं, हार्मोन निकालती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि कौन सी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो पसीना निकलता है ना वो, या सेबेसियस ग्लैंड भी कहते हैं। और जैसे कह सकते हैं सलाइवरी, जो सलाइवा है ना, सलाइवा जो टाइलिन पाया जाता है उसके अंदर, या सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, वो क्या है, वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि आंखों में एक पाई जाती है लैक्राइमल ग्लैंड, जैसे कि क्या आंसू निकलते हैं ना, तो ये भी क्या एक प्रकार से एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और भी बहुत सारी हैं, तो ये हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, नहीं तो कहीं ना कहीं टॉपिक में हम लोग और भी देख लेंगे।
बाकी आज टॉपिक अपना है एंडोक्राइन ग्लैंड का। एंडोक्राइन, तो एक तो होगी एक्सोक्राइन, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, स्रावी, ठीक है, यानी कि अंतःस्रावी। अब ये सबसे पहले तो ये डक्टेड ग्लैंड है, ये है डक्टलेस ग्लैंड, मतलब कि ये ओपन होती है दोनों साइड से, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, मतलब कि दोनों साइड से ओपनिंग होती है और ये सीधा कहाँ पे, इनसे जो भी निकलता है, इनसे निकलता क्या है हम लोगों ने अभी देखा, जैसे कि इनसे हार्मोन निकलता है, इनसे क्या निकलते हैं, इनसे एंजाइम निकलता है, इनसे क्या निकलता है, एंडोक्राइन से हार्मोन, हार्मोन निकलते हैं, और हार्मोन निकलते हैं और ये सीधा कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। ओके, तो ये हो गया क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हम लोगों को आज इस वाले पार्ट को डिटेल में पढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, अब मिक्स का मतलब ही है कि मतलब इसमें कुछ मिक्स है। मिक्स क्या है, एंडो और एक्सो दोनों पार्ट। तो मिक्स ग्लैंड में क्या होता है, एंडो पार्ट प्लस एक्सो पार्ट, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। और अपने शरीर में, मतलब मानव शरीर में केवल एक ही ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, जिसका नाम है क्या, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय कहते हैं ना इसे, मतलब कि पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास क्या है, एक हम लोगों के मानव शरीर के अंदर एक ही मात्र मिक्स ग्लैंड है। तो इसका भी क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि मिक्स ग्लैंड का नाम बताइए। ठीक है, मिक्स ग्लैंड का नाम बताइए। तो ये कौन होता है, ये केवल पैनक्रियास होती है। और इसको हम कहाँ पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि इसमें एंडो वाला पार्ट जो हार्मोन निकलता है, एंडो वाला पार्ट इसमें, और एक्सो वाला पार्ट, ये दोनों हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, जैसे कि एंडो जो हार्मोन निकलता है, एंडो पार्ट क्या निकालेगा, हार्मोन, हार्मोन। तो इसमें हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं पैनक्रियास से, एक तो इंसुलिन है, इंसुलिन जो हम लोगों ने पढ़ा था, इंसुलिन। एक है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, और एक सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ओके, ऐसी एक्सो वाले पार्ट में क्या क्या निकला था हम लोगों ने देखा था। इसे एक्सो वाले पार्ट से क्या निकलता था, पैनक्रेटिक जूस, जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते थे। तो एक्सो वाले पार्ट से कौन कौन क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाने के लिए एंजाइम निकलते थे, जैसे कि अमाइलेज, अमाइलेज। अब एज वर्ड तो हमेशा एंजाइम में लगता ही है, जैसे एज वर्ड लगा होगा वो क्या होगा, एंजाइम होगा। ऐसे ही ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और उसके बाद अमाइलेज, ट्रिप्सिन, और एक फैट वाला कौन सा था, लाइपेज। ठीक है, तो ये जो है, ये मिक्स ग्लैंड है। तो इसमें एंडो पार्ट है और एक एक्सो पार्ट है। एंडो पार्ट में इसलेट ऑफ लैंगरहंस है, वहां से ये तीन चीजें निकली, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल से। ठीक है, और एक्सो वाला पार्ट जिससे कि एंजाइम निकले, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये वाला पार्ट। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है इस वाले पार्ट की। तो एंडो वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ब्रेन, मतलब कि मानव में जो ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली क्या ग्लैंड्स, उनके बारे में सबसे पहले देखते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ही क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वही क्या रेगुलेट करती है, पूरी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करती है या स्टिमुलेट करती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड कौन से रीजन में पाई जाती है, थैलमस वाले रीजन में पाई जाती है। और दूसरी कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो ब्रेन में जो है ये दो ग्लैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड पाएंगे। अगर ब्रेन का वो देखें तो इसमें एक तो पाएगी पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, और दूसरी पाएगी कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड।
पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ह्यूमन मस्तिष्क में दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है। अब पीनियल ग्लैंड के बारे में अगर हम लोग देखें, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है? ये तो एक तो सबसे छोटी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है ना, और इसका काम क्या है? ये पाई कहाँ पे जाती है पहले ये देख लेते, थैलमस वाले रीजन, इन थैलमस, ठीक है, रीजन। अब पीनियल ग्लैंड जो क्या है, स्मॉल ग्लैंड है। और थैलमस क्या है? थैलमस का काम क्या है? थैलमस जो है वो हीट एंड कोल्ड सेंटर होता है बॉडी में, जो मतलब कि हीट और कोल्ड का सेंटर होता है, यानी कि गर्म और ठंडे का सेंटर, हीट एंड कोल्ड सेंटर। ओके, हीट एंड कोल्ड सेंटर। अब पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? मेलाटोनिन। अब ये याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये क्या है? हार्मोन है। ग्लैंड एंडोक्राइन है तो इससे क्या निकलेगा? हार्मोन। और निकलता कौन सा है? मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, अब मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या है ये भी जानना जरूरी है ना। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है, जो अपनी बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो क्लॉक है उसको रेगुलेट करता है। बॉडी क्लॉक रेगुलेशन का कार्य कौन करता है? ये पीनियल ग्लैंड करती है। और पीनियल ग्लैंड कैसे करती है? पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो करता है। अब बॉडी क्लॉक मतलब जो 24 की साइकिल होती है बॉडी में, जैसे कि कितने जो एक फिक्स टाइम पे सोना, उठना, या एक मतलब फिक्स टाइम हो जाता है ना, कब हम लोग 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, या कोई 12 बजे सोता है और वो 10 बजे उठता है, जो कुछ है, तो वो क्लॉक जो है वो मेंटेन कौन करता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन, जो कि निकलता कहाँ से? पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, तो ये इसका यूज क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। अब सेकंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक मास्टर ग्लैंड है। अब मास्टर ग्लैंड क्यों है ये अब हम लोग आगे देख लेंगे, क्यों इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन इससे रेगुलेट होते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो कि हाइपोथैलेमस के रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मास्टर ग्रंथि ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसे दो पार्ट में, हार्मोन जो है दो पार्ट में होती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, तो अब देखते हैं इनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब एंटीरियर जो पिट्यूटरी है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इससे क्या क्या हार्मोन निकलते हैं वो देखते हैं। तो एंटीरियर से सबसे पहला हार्मोन कौन सा निकलता है? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो अब ये जो निकल रहे हैं ना, जो हार्मोन निकल रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, अब इनके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर निकलता है TSH। ये नंबर सीक्वेंस में नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। इस TSH का मतलब क्या है? थायराइड। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, फिर उसके बाद तीसरा नंबर किसका आएगा? ACTH, ACTH एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रेनो कॉर्टिको
ट्रॉपिक हार्मोन। अब इसके मतलब ये नाम ही से पता चल रहा है कि अब इससे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर निकला है टीएसएच। टीएसएच मतलब कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि थायराइड जो ग्रंथि है उसको, उससे कहता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकाले, जो गले में प्रेजेंट होती है ना थायराइड ग्लैंड, और उसके पीछे पैराथायराइड ग्लैंड। तो उसके बारे में हम लोग अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद एडनोकॉट को ट्रॉपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्ट को मतलब कि एड्रनल जो ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर लगी रहती है, तो उससे क्या एड्रेनलिन निकलता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है कि ये उसे स्टिमुलेट करता है हार्मोन निकालने के लिए, ठीक है। ये भी हम लोग देखेंगे। फिर चौथा नंबर क्या है, टीएसएच, एसएच, और फिर आते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडो, जीटीएच जिसे कहते हैं, मतलब कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब इसका मतलब क्या है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन मतलब कि गोनेड्स, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक एफएसएच, एक एलएच, ठीक है। इससे दो निकलते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से एक एफएसएच और एक एलएच। अब एफएसएच का मतलब क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो अब इनका काम भी हम लोग अभी देख लेंगे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है मेल और फीमेल में, और एलएच का काम क्या है मेल और फीमेल ऑर्गन पे। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट है, तो ये कितने हो गए, 4 अगर कहे जाए, ये एफएसएच, एलएच, और उसके बाद ये हो गए। फिर उसके बाद एक होता है ग्लूको लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। लैक्टोजेनिक यानी कि एलटीएच। हाँ, यहाँ पे कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 4 5 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये है जीटीएच। जीटीएच मतलब कि जीटीएच थोड़ी, जीटीएच तो हो गया, एलटीएच। एलटीएच मतलब कि लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो है वो किससे निकल रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू निकल रहे हैं, और उनका अलग अलग काम है, वो भी हम लोग देखेंगे। अब दूसरी चीज कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं। अब सेकंड है, सबसे पहले तो यहां से निकलने वाले हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें निकलता है एडीएच। एडीएच यानी कि एंटी डायूरिएटिक हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच, जिसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रीन भी इसे कहते हैं, मतलब इसी हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, प्रेसिन, ठीक है। उसके बाद दूसरा निकलता है यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, 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 ओके, ऑक्सीटोसिन, ओके। अब देखते हैं जो ये हार्मोन निकले इनका क्या काम है वो देखते हैं। फिर उसके बाद पर्टिकुलर जैसे कि थायराइड का डिस्कशन करेंगे, ये तो स्टिमुलेट करता है ना, तो फिर थायराइड हार्मोन के बारे में देखेंगे, थायराइड ग्लैंड के बारे में, फिर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, फिर गोनाडिक हार्मोन जो गोनेड से निकलते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा था इसमें, सबसे पहला था ग्रोथ हार्मोन। तो पहला देखते हैं, हाँ, तो पहला देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन है कौन सा हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन ये था पहला। अब इस है कौन सा हार्मोन, उसे क्या कहते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक, या एसटीएच कह सकते हैं, सोमैटोट्रोपिक
हार्मोन, ठीक है, STH या सोमेटोट्रोपिक, यहाँ पे STH लिख सकते हैं, STH, ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब इसमें क्या है, अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकला है, मतलब कि मैक्सिमम क्वांटिटी में निकला है और एक कम निकले या मिनिमम निकले, तो इससे क्या हो जाता है, डिजीज हो जाती है। कौन कौन सी, अगर ये मैक्सिमम मतलब कि STH का लेवल क्या हो गया ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, जिजेंटिज्म, मतलब कि ये ग्रोथ हार्मोन है, मतलब कि बॉडी की ग्रोथ पे काम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो इंसान है वो उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, जिजेंटिज्म, जिजेंटिज्म, ठीक है। और इसमें एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस है कि ये STH हार्मोन तो बढ़े ही, ठीक है, और साथ साथ चिन्ह भी, अगर जो चिन्ह है जो ठोड़ी जिसे कहते हैं, वो पट्यूटेड हो जाए, मतलब कि वो निकले अगर बाहर, तो या चिन्ह पट्यूटेड, पट्यूटेड, यानी कि निकले, चिन्ह भी निकले, जैसे कि खली है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, उसे कहते हैं एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली, ओके। तो ये तो क्या होगी, ये उससे परेशानियां होगी ज्यादा निकलने से। अब STH अगर कम निकले, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम निकले, तो क्या हो जाएगा, बौनापन, जिसे क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, ओके। तो क्या कहेंगे उसे, ड्वार्फिज्म। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि STH जो हार्मोन है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का अगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जिजेंटिज्म, मतलब कि आदमी की लंबाई जो है या इंसान की लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसे जिजेंटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हार्मोन का लेवल अगर कम हो जाए, तो क्या होगा, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये होगा ड्वार्फिज्म, यानी कि बौनापन हो जाएगा अगर ये STH कम निकले, ओके। उसके बाद दूसरा था TSH, TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, तो T का मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसको स्टिमुलेट करता है हार्मोन निकालने के लिए, ठीक। तो अब जो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। फिर ऐसी क्या है, तीसरा नंबर ACTH था, ACTH, यानी कि ACTH मतलब कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या है कि एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि, उसे स्टिमुलेट करना, ठीक है, हार्मोन के लिए। अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि कौन से हार्मोन निकालती है, क्या क्या कमी होती है। फिर उसके बाद क्या था, चौथा नंबर था एड्रिनल, फिर उसके बाद था फिर था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, मतलब कि GTH में हम लोगों ने देखा था, जैसे कि GTH गोनेड से जो निकलता है, GTH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था FSH और LH, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इनमें क्या है, ये क्या है, मेल और फीमेल निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि गोनेड्स निकलते हैं। तो इसमें मेल वाला पार्ट है और एक है फीमेल वाला पार्ट। तो मेल में इसका काम क्या है, FSH का, स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन करने का, स्पर्म फॉर्मेशन का, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन का काम है। और जो कि होते कहाँ पे हैं, टेस्टिस के अंदर, जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, ओके। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे होता है टेस्टिस के अंदर, ऐसे ही जो फीमेल पार्ट है, फीमेल जो ऑर्गन है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करना, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करना, फॉलिकल का फॉर्मेशन करना, किसका, ग्राफियन फॉलिकल, कहाँ पे, फीमेल के अंदर, ठीक है। और हार्मोन कौन सा निकलता है, ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन,
ओके, अभी इनके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे वो होता है। अब इसके बाद LH वाला पार्ट है, इसमें भी क्या है, मेल वाला और फीमेल वाला। तो मेल वाले पार्ट से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये यहाँ पे ये जो है मैं LH वाला पार्ट जो है ये इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसमें मेल वाले पार्ट से और फीमेल वाले गोनेट से क्या निकलेगा, फीमेल। तो मेल वाले पार्ट में क्या होता है, यहां निकलता है क्या, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो पुरुष हैं उनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि उनकी जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ऐसी फीमेल में निकलता है कौन सा, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। इसका भी काम क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल, ठीक है, इनका काम ये है। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने देख लिया तीसरा, चौथा, पांचवा, GTH में FSH देख लिया, LH देख लिया और LH भी देख लिया। अब इसके बाद था नेक्स्ट LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, LTH। नेक्स्ट 5 नंबर LTH, मतलब कि इसका क्या था, लैक्टोजेनिक हार्मोन था। तो इसका काम क्या है, जो फीमेल्स हैं उनमें क्या होता है, जो मिल्क है ना, फीमेल ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना, ठीक है, किसका काम है, लैक्टोजेनिक हार्मोन का, ठीक है। तो ये करना किसका काम है, LTH हार्मोन का। फिर उसके बाद हम लोगों ने, ये तो हो गए पूरे। अब इसमें हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन TSH, ACTH, GTH में FSH, LH और LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं जिनमें ADH और ऑक्सीटोसिन है। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब पोस्टीरियर से निकलते हैं कौन कौन से, एक है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, एक है ADH और एक है ऑक्सीटोसिन। तो ADH जिसे वेसोप्रेन भी कहते हैं या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक, ये फुल फॉर्म में बता चुका हूँ। तो इसका काम क्या है, बॉडी में जो है वो वाटर का बैलेंस करना, मतलब कि पानी का लेवल मेंटेन करना। क्योंकि एंटी डाययूरेटिक है, मतलब कि इसका नाम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो इसमें यूरिया बढ़ा रहा है, मतलब कि ये जो यूरिन होती है उसको कंट्रोल करता है। तो ये एंटी है, मतलब कि इससे क्या होगा, यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक, ऐसे ही है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो अगर एडीएच का लेवल अगर क्या बढ़ गया तो क्या होगा, यूरिनेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मतलब कि हमेशा की बात नहीं है, लेकिन ये इसका काम यही है वाटर बैलेंस का। तो एडीएच अगर बढ़ जाएगा तो क्या, यूरिनेशन कम हो जाएगा, और एडीएच का लेवल अगर कम हो जाएगा तो यूरिनेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक, ये तो सीधी चीज है ही। तो अब क्या है कि अगर एडीएच का लेवल कम किस में होता है, जैसे कि कोई अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करता है तो क्या होता है, अल्कोहल या बियर पीता है तो उससे क्या होता है, वो बार बार यूरिनेशन करता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, उसकी बॉडी में जो है एडीएच का लेवल कम हो गया, ठीक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो क्या होगा, उसका यूरिनेशन जो है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन आ जाती है, ये तो एक फॉर्म बता दी, अगर ये बॉडी में अगर डिजीज के रूप में आ गई तो क्या हो जाता है, डायबिटीज
डायबिटीज हो जाती है। कौन सी डायबिटीज हो जाती है? यानी कि शुगर जिसे कहते हैं हिंदी में। तो डायबिटीज एक मेलाइटस होती है, वो इंसुलिन के फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। एक होती है इंसिपिडस, डायबिटीज होती है इंसिपिडस, ठीक है, इंसिपिडस, जिसमें कि यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, होता है, मतलब बार बार यूरिनेशन करना पड़ता है। इसे तभी क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया भी कहते हैं, मतलब कि पॉलीयूरिया भी हो जाता है इससे। अब इसके बाद है दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन, अब इसका काम क्या है? ऑक्सीटोसिन का काम है जो ब्रेस्ट है, फीमेल ब्रेस्ट, फीमेल जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें क्या होता है? मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है। अब लैक्टोजेनिक का काम क्या था? मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना। इसका काम क्या है? मिल्क का जो सीक्रेशन है, सीक्रेशन जो है उसमें हेल्प करना, मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करना। और दूसरा काम क्या है? ये एक काम तो ये एक है जो वॉर्म होता है, वॉर्म यानी कि यूट्रस, यूट्रस जो होता है, यूट्रस जिसे वॉर्म भी कहते हैं, मतलब कि गर्भाशय। उसमें क्या होता है? उनकी जो मसल्स हैं, जो गर्भाशय में मसल्स होते हैं, उन्हें स्मूथन करना, जिससे कि डिलीवरी आसानी से हो सके, स्मूथ करना, ठीक है, ये भी इसका काम है, ठीक है। और स्मूथ करना, और जो यही इसका काम है मेनली, कि मतलब कि उससे क्या होगा? फिर आराम से जो है बेबी का हो जाएगा जन्म। अब देखते हैं थायराइड ग्लैंड। अब ये हम लोगों ने इसका मतलब पूरा पार्ट कर लिया, एंटीरियो ट्रिब्यूटरी। अब इसमें जो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा थायराइड ग्लैंड। ये है थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ है? गले में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो ये जानकारी इसमें रखना चाहिए कि ये होती है प्रेजेंट इन ट्रैकिया। प्रेजेंट कहाँ पे है? ट्रैकिया में, ठीक है, ट्रैकिया में ये प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कंट्रोलिंग बीएमआर। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को कंट्रोल करती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके। और इसका काम क्या है? और थायराइड ग्लैंड से निकलता हार्मोन कौन सा है? वो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अब इसके लिए कंजप्शन किसका, मतलब कि आयोडीन का अगर हम लोग कंजप्शन सही करेंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर मात्रा में निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन जो है ये भी प्रॉपर रोल अदा करता है थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन का काम है क्या वैसे बॉडी में? तो बॉडी में ये क्या करता है? बॉडी में ये इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो कोशिकी श्वसन है, यानी कि कोशिका के अंदर जो श्वसन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसको श्वसन करने के लिए इंक्रीज करना, ठीक है, उसे मदद करता है, इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरी चीज है, ये क्या करता है? जो बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसका और एक फंक्शन क्या है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग के लिए भी ये जरूरी है, थायरोक्सिन हार्मोन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जरूरी है। और बॉडी में वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है, वाटर बैलेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो इसका फंक्शनिंग है कि ये बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जो ये है ना थायरोक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या क्या है। अब देखते हैं इसकी थायराइड ग्लैंड से निकलता क्या है? थायरोक्सिन। अब देखते हैं इसकी कमी और इसके ज्यादा होने से क्या क्या रोग हो जाते हैं।
तो इसकी कमी से होने वाले रोग और इसकी अधिकता होने से क्या क्या रोग हो जाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब इसकी अगर कमी हो जाए और ये ज्यादा मात्रा में निकल आए तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, तो कमी से क्या होता है, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है तो क्या होगा, क्रिएटिनिज्म। पहले डिजीज कौन सी हो सकती है, क्रिएटिनिज्म। ठीक है, क्रिएटिनिज्म। दूसरी मिक्सिडीमा हो सकता है, मिक्सिडीमा। तीसरा ग्वाइटर, जिसे घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर भी हो सकता है। चौथा क्रिएटिनिज्म, मिक्सिडीमा, ग्वाइटर। चौथा है हैशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो डिजीज। फिर पांचवा क्या हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये क्या, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। और अगर इसकी अधिकता हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं, अगर ये मतलब इसका लेवल इंक्रीज हो जाए थायरोक्सिन हार्मोन का, तो हो सकता है अधिकता से होने वाले, रेड से लिख दे रहा हूं। पहला है एक्सो ऑफ एक्स ऑफ थैल्मो एक्स ऑफ थैल्मोमिक थैल्मिक ग्वाइटर। ठीक है, एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाटर। ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, ग्रेव डिजीज के नाम से भी, मतलब कि ये हो जाएगा अगर ये ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा। फिर दूसरी चीज है टॉक्सिक ग्वाटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, ये हो सकता है। ठीक है, अब ये है क्या, इनमें होता क्या है, मतलब कि ये जो कमी से ये जो रोग हो जाएंगे या जो चीजें हो जाएंगी, तो इनसे क्या है, इनसे होता क्या है, क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर क्रिएटिनिज्म हो गया यानी कि थायराइड की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन। इसमें होता क्या है, जो ये इफेक्ट किसे करता है, बच्चों को। ठीक है, बच्चों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब इसमें होता क्या है, जो मेंटल रिटार्डनेस यानी कि जो मानसिक रूप से वह कमजोर हो जाएंगे, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड। ठीक है, यानी कि मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, क्या, मानसिक कमजोर। ओके, फिर मिक्सिडीमा ये किस में होता है, ये मेल में होता है, मेल में किससे, मेनली यूथ को होता है, यूथ यूथ। अरे पेन में क्या हो गया, यूथ में होता है, और मतलब कि एडल्ट में। इनमें होता क्या है, इनका हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, ये हो जाता है इसमें। अब ग्वाइटर, जिसे क्या कहते हैं, घेंगा, हिंदी में क्या कहते हैं, घेंगा। अब ग्वाइटर का मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है। ठीक है, ये तो हम लोग कॉमनली जानते हैं, घेंगा जिसे कहते हैं, घेंगा रोग हो जाता है। फिर हाशीमोटो डिजीज क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है बॉडी में, एंटीबॉडी का लेवल बढ़ जाता है, एंटी बॉडीज जो हैं उनका लेवल बढ़ जाता है। इससे होता क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है उसको ही डैमेज करने लगते हैं, सुसाइड ऑफ थायराइड करने लगते हैं, थायराइड ग्लैंड। ओके, फिर है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि अगर ये वाला हो गया, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होता है, फिर मतलब कि जो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया।
रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन को। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म वो वाली कंडीशन है। अब एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाटर, इसका मतलब क्या है? इसे जैसे ग्रेव डिजीज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आईज होती है ना, आईज वॉल, वो सॉकेट के बाहर आ जाती हैं, ठीक है, ये देखा होगा। तो उसे क्या कहते हैं? हाइपो ये एक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। ओके। और जो टॉक्सिक वाटर है, इसमें क्या होता है, जो वाइटल्स होते हैं बॉडी के, जो भी वाइटल्स होते हैं, बीपी ईपी, ये सारे कुछ ये क्या हो जाते हैं, ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी क्या है, थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी कमी से होने वाले रोग और उसकी ज्यादा मात्रा में होने वाले रोग। ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आगे है, गले में आगे है, और जो पैराथायरॉयड ग्लैंड वो इसमें पीछे है, गले के जस्ट पीछे है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये है और इसके पीछे पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये दिखाया गया है फिगर। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड में पढ़ने के लिए, पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या निकलता है, दो प्रकार के हार्मोन इसमें निकलते हैं। ये पाई जाती है बैक साइड ऑफ, ये लिख दे रहा हूं मैं, बैक साइड ऑफ कहाँ, थायराइड ग्लैंड के, बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, ये तो पोजीशन पता चलेगी। फिर इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें क्या है, ये क्या करता है, कैल्शियम को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से अब क्या होगा है, पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड ग्लैंड से अगर क्या होता है, इससे अगर हार्मोन कम निकलता है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई, कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो गई तो इसकी क्या हो जाएगा, इससे एक डिजीज हो जाएगी। कौन सी डिजीज हो जाएगी, वो वो क्या हो जाएगा, टिटनी, टिटनी जिसे कहते हैं, टिटनी, टिटनी हो सकता है, या क्रैम्प हो सकते हैं बॉडी में। कैल्शियम का लेवल अगर कम हो गया तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो वर्क नहीं करेगी, और क्या होगा, टेटनी जो है वो हो जाएगा, या बॉडी क्रैम्प आने लगेंगे। ओके। और एक, अगर इसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाए तो क्या निकलेगा, कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन टोनिन हार्मोन। इसका मतलब क्या है, ये जो है वो चीज ठीक हो जाएगी, मतलब कि क्रैम्प क्रैम्प ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, एक पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया और एक कैल्सीटोनिन हार्मोन हो गया। अब उसके बाद देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर, ये जो है ना, ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के दोनों किडनियों के ऊपर रहती है। तो इसमें जो आउटर पार्ट है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है उसे कहते हैं मेड्यूला। ठीक, इतना चीज आप लोग याद रखें। अब देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, मतलब कि इसमें दो पार्ट है ना, बाहर वाला पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स है और अंदर वाला पार्ट क्या है, मेड्यूला है। ये हम लोगों ने किडनी में भी देखा था। अब इसमें देखते हैं कि इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और इनका काम क्या क्या होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आउटर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो इसमें निकलते हैं सबसे पहला ग्लूको अरे ग्लूको ग्लूको कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, इसका काम क्या है, इसका काम है जो बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो उसके डाइजेशन में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हेल्प करता है। कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में
प्रोटीन के, यहाँ पर लिखता हूँ, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि दूसरी चीज ये है कि अगर इसका लेवल क्या हुआ, इसका लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है, बाय द वे क्या हुआ, इसका लेवल इंक्रीज हो गया, मतलब कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल जो है वो इंक्रीज अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अगर इंक्रीज हो गया किसका लेवल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, तो क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम ये डिजीज हो जाएगी, सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा कि जो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ये चीजें हैं, ये क्या होगा, इनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, ऑब्वियस ही चीज है। तो इसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो इरेगुलर हो जाएगा, या अगर कहें, हटाओ इसको मैं डालता हूँ, मतलब इरेगुलर डिपोजिशन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा निकलता है, एक तो हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर दूसरा निकलता है मिनरलो, मतलब मिनरल के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो एक तो हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसका काम क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है तो ये क्या होगा, मिनरल्स जो होते हैं बॉडी में, ये तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और ये क्या है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके, और इसके बाद अगर ये क्या है, इसकी क्या हो जाए, मात्रा अधिक हो जाए, तो जिससे क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी, जिससे कि क्या हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं हो पाएगा सही से। ओके, तो ये हो गया ये। अब इसमें एक और निकलते हैं, सेक्स हार्मोन, वो भी हम लोग अभी देखेंगे आगे। अब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है हम लोगों ने देखा, ये कॉर्टेक्स, तो ये वाला हम लोगों ने देख लिया, जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो भी हार्मोन निकलते हैं मेनली। अब उसके बाद देखते हैं जो मेडुला वाला पार्ट है, मेडुला, कॉर्टेक्स के बाद मेडुला। अब मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे भी दो निकलते हैं। उसमें एक है एपिनेफ्रिन, और एक है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। एक तो एपिनेफ्रिन है, एक नॉरएपिनेफ्रिन है। तो एपिनेफ्रिन जो है, इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, जो हार्ट बीट होती है उसे इंक्रीज करता है इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट बीट जब बंद हो जाती है मानव की, तो क्या होता है, डॉक्टर्स जो है इंजेक्शन किसका लगाते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि हार्ट बीट बढ़ जाए। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब क्या हुआ कि ये फाइट और फिर फ्लाइट और फियर, मतलब कि किसी से लड़ाई करेंगे या ऊंचाई पर होंगे या डरेंगे तो क्या होता है, हार्ट बीट तेज होती है, तभी तो क्या कहते हैं, इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, या इसे एड्रेनल हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये नाम है। तो इमरजेंसी हार्मोन, 3F हार्मोन और एपिनेफ्रिन। ओके, अब उसके बाद देखते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। अब इसका काम क्या है, अगर ये, इससे क्या होगा,
जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी इससे, नॉरएपिनेफ्रिन से। ओके, तो ये हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड से एक जो पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो आउटर कॉर्टेक्स है उससे कौन कौन से निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इससे कौन सी डिजीज हो जाता है इंक्रीज से, कुशिंग सिंड्रोम, और इससे एडिसन डिजीज। मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये कार्बोहाइड्रेट के या फैट प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए या डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर सेक्स हार्मोन, ये तीन चीजें एड्रिनल कॉर्टेक्स से और एड्रिनल मेडुला से, ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। उसमें एपिनेफ्रिन जो है वो इमरजेंसी हार्मोन है और हार्ट बीट को 3F हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्ट बीट को स्लो डाउन करता है। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड है जो, इसे 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अब ये 4S का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, एड्रिनल ग्लैंड में पहला तो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है ना, तो सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर उसके बाद और मिनरल कॉर्टिकॉइड है। फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने सेक्स हार्मोन भी इसी से निकलता है, सेक्स हार्मोन, तो दूसरा एस हो गया सेक्स हार्मोन। फिर तीसरी चीज कौन सा है, सॉल्ट, मिनरल कॉर्टिकॉइड में हम लोगों ने देखा सॉल्ट। फिर उसके बाद चौथा है शुगर। तो इन सारी चीजों को कौन रेगुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तभी से क्या कहते हैं, 4S, शुगर, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सेक्स हार्मोन और सॉल्ट। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो कि कहाँ पे होती है, बच्चों के अंदर होती है, बच्चों के अंदर होती है कौन सी, थाइमस ग्लैंड। और इसका काम क्या है थाइमस ग्लैंड का, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन जो है वो हार्मोन निकलता है। और इसका काम क्या है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, हेल्प इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक, ये कहाँ पे होती है, चेस्ट में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, ये थाइमस ग्लैंड है और बच्चों में प्रेजेंट होती है। ओके, और फिर जैसे ही वो प्यूबर्टी की तरफ आते हैं तो ये खत्म हो जाती है। जैसे ही एडल्टहुड की तरफ आते हैं, एडल्ट होते हैं, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है खत्म हो जाती है। ओके, तो ये हो गया थाइमस ग्लैंड। अब देखते हैं गोनेड्स के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या रह गया था, गोनेड्स के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। तो गोनेड्स में जो है, गोनेड्स में क्या है, मेल में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस, और फीमेल में क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। ये हम लोग देख लेते हैं। अब इनसे कौन कौन से हार्मोन क्या क्या निकलेंगे वो देखेंगे गोनेड्स में। तो ये मेल टेस्टिस है, ये फीमेल ओवरी है। ओके, और जो पाउच है उसे स्क्रूटम कहते हैं। चलो, ये तो हम लोग टॉपिक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें देखेंगे। ओके, तो अभी बस ये देख लो, ये टेस्टिस हैं जो कि मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट क्या है, ओवरी है। अब देखते हैं गोनेड्स में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ओके, तो मेल में क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और ये निकलता कहाँ से, टेस्टिस के लेडिक सेल से, फ्रॉम लेडिक सेल। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, और इसका काम हम लोगों ने देख लिया, इसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताना। ठीक, कैरेक्टर। ऐसी फीमेल में हम लोग एस्ट्रोजन देख लिया था। ओके, अब इसमें फीमेल वाले पार्ट से क्या क्या निकलता है वो देखते हैं हम लोग। एक तो है एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन। ओके, और इसमें हम लोगों ने देखा था एस्ट्रोजन का काम क्या है, जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है, ओविडक्ट की जो लेंथ है उसे इंक्रीज करता है। और देखा था इसका इसका ही तो था सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर एस्ट्रोजन हार्मोन का। ओके, और जो महिलाओं में हर 28 दिन के बाद क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको भी रेगुलेट करना किसका काम है, एस्ट्रोजन का, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, तो ये तीनों काम किसके हैं, एस्ट्रोजन के। फिर उसके बाद एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन 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 प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन का काम है जब बेबी कंसीव होता है, कहाँ पे, वॉम्ब में, वॉम्ब में जब क्या होता है, बेबी कंसीव होता है, तो इसका काम क्या होता है कि वो वॉम्ब जो है, वॉम्ब की जो वॉल्स हैं उनको थिकन करना, मतलब उनकी जो आसपास का जो वॉल्स है उसे थिकन करना, जिससे कि बेबी प्रोटेक्ट रहे और बेबी सही से उसके एनवायरनमेंट मिल जाए। तो ये क्या करेगा, जो वॉम्ब है, वॉम्ब यानी कि गर्भाशय है, उसकी जो वॉल है, वॉल को थिकनिंग करता है, थिक करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, वो जितनी भी पिल्स होती हैं, पिल्स जो मिलती हैं जैसे कि आई पिल्स है, ये क्या है, उनमें यही हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और एक और हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन ये कब निकलता है, ये तब निकलता है जब बेबी का जन्म होने वाला है, उस टाइम पे। ये करता क्या है, जो सर्विक्स होती है, फीमेल पार्ट में जो सर्विक्स होती है, उसको क्या करता है, वाइडन करता है, जिससे कि डिलीवरी में आसानी हो। ठीक है, जो रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है, जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स होती है, जो सर्विक्स को क्या करना, वाइडन करना, वाइडन करना, जिससे कि बेबी का जो है जन्म आसानी से हो सके। जो सर्विक्स है वो लूज कर देता है, जिससे कि बेबी आसानी से, तो ये तब निकलता है डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन हो गए। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगर कुछ चीजें देखें, तो हम लोगों ने मैक्सिमम हार्मोन जो है, सारे ही हार्मोन जो एंडोक्राइन है, वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ओके, अब उसके बाद ये भी हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, एक चीज रह गई है इसमें कि हाँ, अब ये फैक्ट वाला पार्ट है, जैसे कि अब फैक्ट वाले पार्ट में क्या है कि जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था, जो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से निकलता है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है कि ब्रेस्ट में मिल्क का सीक्रेशन करना, और ये जो काउज बफेलो को इंजेक्शन जो लगाया जाता है ज्यादा दूध देने के लिए, तो वो क्या होता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन is injected in cows and buffalo during milking। तो किसी का ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। ओके, ये हो गया। और जो ओरल पिल, ये तो मैंने बता ही दिया, जो ओरल पिल्स होती है ना, ओरल पिल्स में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है। जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप लोग जानते ही होंगे, पढ़ा होगा आपने, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनमें क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, ये होता है। तो ये हम लोगों ने चैप्टर जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
और ये जो लिवर है, लिवर और पेनक्रियाज, ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं। ओके, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और बाकी हम लोगों ने अब एक बार रिवाइज देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा, उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, अब इसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ने टाइप्स ऑफ ग्लैंड देखे, उसमें कि एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन सीक्रेट करती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या है, डक्टेड ग्लैंड है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यानी कि अंतःस्रावी है, वो क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है, जिनसे कि हार्मोन निकलते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। फिर मिक्स ग्लैंड में हम लोगों ने देखा जो एंडो और एक्सो दोनों पार्ट पाए जाते हैं, वो एक ही है मनुष्य में, जो कि है पैनक्रियाज। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने एंडो एक्सो रफली देख लिया, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि एंडोक्राइन सिस्टम है, जो उसमें उसकी पिक्चर देखी। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला देखा ब्रेन में पाई जाने वाली। तो ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड जो कि छोटी ग्रंथि है और जो थाइमस रीजन में पाई जाती है। और पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, जो 24 आवर का क्लॉक है वो मेंटेन करना, रेगुलेट करना बॉडी में। और ये करता कौन है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने डिस्कस किया। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे हार्मोन जो है इसी से रेगुलेट होते हैं, तभी क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसमें हम लोगों ने एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो पार्ट में पढ़ा कि इसके आगे वाले भाग और पीछे वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन जो है रेगुलेट होते हैं। तो एंटीरियर से हम लोगों ने देखा ग्रोथ हार्मोन, जिसमें कि एसटीएच पढ़ा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। फिर उसके बाद टीएसएच जो थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्लैंड है जो गले में पाई जाती है उसके लिए। फिर हम लोगों ने एसीटीएच मतलब कि एडनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड के लिए जो स्टिमुलेट करता है उसके लिए। फिर जीटीएच गोनाडोट्रोपिक में हम लोगों ने एफएसएच और एलएच देखा, जिसमें कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, फिर पोस्टीरियर और फिर एक और था उसमें एलटीएच मतलब लैक्टोजेनिक हार्मोन, जो कि प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल ब्रेस्ट। ओके, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें क्या देखा हम लोगों ने कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच मतलब कि एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो कि जिसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन भी है। और ये किस में हेल्प करता है, ये जो है यूरिनेशन में उसको रेगुलेट करता है, यानी कि वाटर बैलेंस में काम करता है। ओके, ऑक्सीटोसिन जिसका काम क्या है, जो मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि महिलाओं में जो प्रेगनेंसी के बाद मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद देखा हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन। फिर डिटेल से थोड़ा सा देखा कि उसमें जेजेंटिज्म हो जाता है, जो एसटीएच है, और टीएसएच, ये सारा कुछ देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से हम लोगों ने जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है उससे क्या क्या होता है, जैसे कि इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, बॉडी ग्रोथ में, रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग में ये सारा हेल्प करता है। और थायराइड ग्लैंड की कमी और अधिकता से होने वाले रोग भी हमने देखे, जैसे कि क्रेटिनिज्म, और हमने देखा क्रेटिनिज्म, उसकी कमी से होने वाले मिक्सिडीमा, गोइटर, हैशिमोटो और हाइपोथायराइडिज्म। फिर ज्यादा होने से एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर देखा और टॉक्सिक गोइटर देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन एक देखा, उससे टेटनी हो जाता था अगर कैल्शियम की मात्रा इसमें कम हो जाएगी, और कैल्सिटोनिन जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और जिसे हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा नेक्स्ट ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ये। फिर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने देखा आउटर कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मेडुलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन निकलते हैं। फिर उसके बाद मेडुला से निकलने वाले एफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में देखा। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के बारे में देखा, और फिर ये देख लिया उसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, ये कुछ। फिर उसके बाद हम लोगों ने गोनेट्स यानी कि जीटीएच में देखा, एफएसएच, एलएच देख ही लिया था। फिर उसमें गोनेट्स में देखा ओवरी और टेस्टिस, ये और उससे निकलने वाले हार्मोन। थाइमस ग्लैंड भी देखा फिर बीच में, जो चेस्ट में प्रेजेंट होती है बच्चों में, और ये हम लोगों ने देख लिया, जो मेल पार्ट से टेस्टिस से निकलते हैं और फीमेल से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेन हार्मोन, ये भी हम लोगों ने देख लिए। और लिवर और पैनक्रियाज ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और कुछ हम लोगों ने फैक्ट देख लिए, तो ये हो गया हम लोगों का पूरा टॉपिक खत्म। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमें क्या करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है। धन्यवाद।